देश भर में इन दिनों एक अफवाह ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बात पेट्रोल और डीजल की किल्लत की है और इसका असर अब सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई राज्यों तक फैल चुका है। कहीं लंबी कतारें तो कहीं लोग घबराकर जरूरत से ज्यादा ईंधन खरीदते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई देश में ईंधन की कमी हो रही है या फिर ये सिर्फ डर का माहौल है। चेकमेट। चिंटू जी, आप घोड़े भी अच्छे दौड़ाते हो। टू गुड। थर्मोकूल कूलर, सिर्फ ठंडी हवा बाहर नहीं आएगी, आपका बड़प्पन भी बाहर आएगा। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। दरअसल मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टकराव की खबरों ने वैश्विक बाजार में हलचल पैदा कर दी है। इसी के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैलने लगी कि भारत में पेट्रोल डीजल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। देखते ही देखते ये चर्चा अफवाह में बदल गई और लोगों ने एहतियात के नाम पर पेट्रोल पंपों का रुख करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हर राज्यों के पेट्रोल पंपों से तस्वीर सामने आ रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग घंटों लाइन में खड़े होकर अपने वाहनों में ईंधन भरवाते नजर आ रहे हैं। कुछ जगह पर तो लोग बोतलों और कैन में पेट्रोल जमा करते भी दिखाई दिए, जिससे स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। पैनिक सिचुएशन क्रिएट मत कीजिए, सबको मिलेगा पेट्रोल का ये इशू नहीं है। अभी गाइडलाइंस तो पूरे दे रहे हैं गवर्नमेंट। बहुत ही कल शाम से मेरे ख्याल से कल 11-12 बजे से लाइन चालू होगी। किसी ने अफवाह भेज दिया कि पेट्रोल नहीं मिल रहा, क्योंकि ये पेट्रोल पंप पे काफी 4-5 मशीनें हैं, इस वजह से यहाँ उतनी दिक्कत नहीं है। फिर भी 1.5-2 घंटे तो लग ही रहे हैं। इंदौर में तो देर रात से ही पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। सुबह होते होते कई पंपों पर लंबी कतारें लग गई। प्रशासन को हालात संभालने के लिए आगे आना पड़ा। लोगों से अपील की गई कि घबराएं नहीं और केवल जरूरत के अनुसार ही ईंधन लें। रील को देख के आ रहे हैं, कुछ शहरों में बहुत हो रहा है। सोशल मीडिया पर देखा? हाँ, सोशल मीडिया पर बहुत हो रहा है। मेरे पास तो बहुत स्टॉक है, मेरे पास नहीं, पूरे इंदौर में बहुत स्टॉक है। ये सिर्फ अफवाह है। पेट्रोल डीजल की कोई तकलीफ नहीं है। जनता शांति बनाए रखे, आराम से सबको पेट्रोल डीजल मिलेगा। देवास और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी इसी तरह का माहौल देखने को मिला। किसानों ने शिकायत की कि उन्हें पर्याप्त डीजल नहीं मिल पा रहा है, जबकि प्रशासन का कहना है कि सभी डिपो में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार पेट्रोल पंपों पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले। हैदराबाद में भी सुबह से ही लोग पेट्रोल पंप पर लाइन में लगते दिखाई दिए। इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। कई लोग ऑफिस देर से पहुंच रहे हैं, स्कूल बसों का शेड्यूल बिगड़ गया है और ऑटो टैक्सी चालकों की कमाई पर भी असर पड़ रहा है। ये पेट्रोल पंप से खड़े हुए 20 से 25 मिनट से खड़े हुए, जब पहले 2 मिनट में हो जाता था, 25 मिनट में हो जा रहा। और ये पैनिक है, जल्दी से खत्म हो जा रहा है, समझे पेट्रोल, तो उसकी वजह से लेट जल्दी हो जा रहा है। कर्नाटक में भी पेट्रोल पंप पर भीड़ साफ नजर आ रही है। गुजरात में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। वहां भी अफवाह फैलते ही पेट्रोल पंपों पर भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि राज्य सरकार और प्रशासन ने तुरंत स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी तरह की कमी नहीं है और लोग बेवजह घबराकर ईंधन जमा ना करें। पेट्रोल नहीं मिलने वाला है, वो पोजीशन है ही नहीं। आज सुबह में मेरे पास 27,000 लीटर का ओपनिंग स्टॉक है, प्लस मेरा 20,000 लीटर माल आ रहा है अभी। तो पेट्रोल नहीं मिलने वाला है, वो सिचुएशन है नहीं। तो पेट्रोल सबको मिलेगा, हमारी कंपनी जितना चाहे उतना माल दे रही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इन सब घटनाओं के बीच एक बात तो साफ तौर पर सामने आई है कि अफवाहें कितनी तेजी से फैलती है और कैसे वो सामान्य हालात को भी संकट में बदल सकती है। जब लोग बिना पुष्टि के खबरों पर भरोसा कर लेते हैं तो सप्लाई चेन पर अचानक दबाव बढ़ जाता है, जिससे स्थायी कमी जैसी स्थिति बन जाती है, जबकि असल में स्टॉक पर्याप्त होता है। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ तेल कंपनियों ने भी बार बार ये स्पष्ट किया है कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी भी तरह की घबराहट की जरूरत नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि भारत के पास पर्याप्त भंडार क्षमता है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।